नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। शादियों की होगी वीडियोग्राफी, मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना। संडे को ही बाजार बंद, प्रदेश सरकार ने जारी किए आदेश। दफ्तर आने का टाइम बदला, कुछ 10 बजे आएंगे और कुछ उसके बाद। वैक्सीन सप्लाई पर काम शुरू, पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। हिम सुरक्षा अभियान लॉन्च, कोरोना से जागरूक करने के लिए सरकार की पहल। शादियों की भीड़ के कारण लगाना पड़ा नाइट कर्फ्यू, मुख्यमंत्री की अपील, कैजुअल ना हो, ये डीजे डांस का वक्त नहीं। बसों में सवारियों के मास्क न लगाने पर कंडक्टर जिम्मेदार, कोविड-19 नियमों की अवहेलना पर रद्द हो सकता है बस रूट। ऊना में 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव, एसपी ऑफिस 2 दिन के लिए बंद। प्रदेश सरकार के गलत फैसलों से हिमाचल में बढ़ा कोरोना संक्रमण, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले कैबिनेट में लिए गए फैसले अव्यवहारिक। जयराम सरकार की फिक्र छोड़ कोमा में पड़ी कांग्रेस को संभाले राठौर, भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने किया पलटवार। शिमला में नाइट कर्फ्यू लगने के साथ ही होटल कारोबारियों पर कोरोना की मार, होटलों में 50% तक एडवांस बुकिंग रद्द। इंडिया मास्टर किड्स ऑनलाइन प्रतियोगिता में छाई मंडी की मायरा, 25,000 प्रतिभागियों को पछाड़कर बनी चैंपियन। अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी का शुभारंभ, डीसी ने किया आगाज, बच्चों बुजुर्गों को न आने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बंदिशों के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अब शादियों में इंडोर पर अधिकतम संख्या 100 और आउटडोर पर 200 रहेगी। इन पर नजर रखने के लिए प्रशासन वीडियोग्राफी करवाएगा। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अब केवल संडे को ही बाजार बंद रहेंगे। पूरे प्रदेश में बाजार बंद रखने का दिन रविवार ही रहेगा। मंडी, शिमला, कांगड़ा और कुल्लू में नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को लेकर बाकी सेवाएं बंद रहेंगी और शादियों के लिए भी रात को मंजूरी नहीं दी जाएगी। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। सरकारी दफ्तरों में क्लास 3 और 4 कर्मचारी अब हफ्ते में केवल 3 दिन ड्यूटी पर आएंगे, लेकिन बाकी 4 दिन स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि ये अवकाश नहीं होगा। दफ्तर आने का टाइम भी बदला जाएगा, कुछ 10 बजे आएंगे, कुछ इसके बाद। जिसमें जुकाम, बुखार जैसे लक्षण होंगे उसे दफ्तर नहीं बुलाया जाएगा और ये पेड लीव होगी। इस बारे में मुख्य सचिव ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इसके एकदम बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि वैक्सीन के परिवहन के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कोल्ड चेन उपकरणों की सूची तैयार की जाए, यानी अब वैक्सीन की सप्लाई पर काम शुरू होने वाला है। राज्य में कोरोना के अचानक बढ़े मामलों के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में टीबी, कुष्ठ, मधुमेह, रक्तचाप आदि जैसी बीमारियों के लक्षणों के बारे में सूचना एकत्रित की जाएगी। अभियान 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 5 विभागों की 8,000 टीमें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ किया है कि 4 जिलों में आखिर क्यों सरकार को रात के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने राज्य के 4 जिलों मंडी, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। इसकी सोशल मीडिया पर अलग से प्रतिक्रिया हुई। मंगलवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य में रात को शादियों और अन्य पार्टियां चल रही हैं। मौसम सर्दियों का है, इसलिए ज्यादातर शादियों में पार्टियां इंडोर हो रही हैं। इसमें डीजे रात भर चल रहा है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। यदि इसके रिजल्ट अच्छे और बाकी जिलों में भी स्थिति नहीं बिगड़ी तो और जिलों में भी इसे लगाने पर विचार होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य जिलों में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, लिहाजा वहां पर भी लोगों को सावधानियां बरतनी होंगी। बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों सहित चालक व परिचालक द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित हिदायतों जैसे मास्क का प्रयोग,
तथा हाथों को सैनिटाइज करना इत्यादि की सख्ती से अनुपालना नहीं की जा रही है। इन नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए चालक, परिचालक तथा यात्रियों के लिए हिदायतें जारी की हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी सरकारी या निजी बस में चालक व परिचालक बिना मास्क के नहीं होना चाहिए। प्रत्येक यात्री समुचित ढंग से अपने नाक व मुंह को मास्क से ढका हुआ हो, ये सुनिश्चित करना परिचालक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक यात्री के हाथों को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी भी परिचालक की होगी तथा बस मालिक को पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। चालक, परिचालक अथवा यात्री द्वारा कोविड-19 सुरक्षा नियमों की अवहेलना किए जाने पर जुर्माना तथा FIR दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा बस का परमिट भी निरस्त किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक ऊना कार्यालय के 2 कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंगलवार व बुधवार को 2 दिन के लिए SP कार्यालय सील कर दिया गया है। साथ ही पूरे कार्यालय को सैनिटाइज भी करवाया गया है। साथ ही कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को आगामी 2 दिनों तक वर्क टू होम के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी SP ऑफिस में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के चलते कार्यालय को बंद किया जा चुका है। ASP ऊना विनोद कुमार धीमान ने बताया कि पॉजिटिव आए पुलिस कर्मियों के संपर्क में आए अन्य जवानों के भी सैंपल करवाए जाएंगे ताकि कार्यालय में एक्टिव केस फाइंडिंग को बल मिल सके। हिमाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण बढ़ने पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जयराम सरकार पर तंज किया है कि सरकार के प्रयासों से हिमाचल कोविड संक्रमण में सबसे आगे है। प्रदेश की जनता कोविड से परेशान है, लेकिन सरकार नित नए प्रयोग करने में मशरूफ है। उन्होंने हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को भी अव्यवहारिक बताया। उनका कहना है कि रात को कर्फ्यू लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। पहले सरकार अपने कार्यक्रमों में कोविड की रोकथाम के लिए बने नियमों का उल्लंघन करना छोड़ दे। हाल ही में बिलासपुर में हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम के लिए भारी भीड़ जुटाई गई। इससे जाहिर है कि सरकार कोविड की रोकथाम के लिए कितनी तैयार है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष को नसीहत दी है कि वे कोमा में पड़ी कांग्रेस पार्टी की चिंता करें और जयराम सरकार के बारे में फिक्र करना छोड़ दें। भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कुलदीप सिंह राठौर को नसीहत दी कि वे जयराम सरकार की बजाय अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दें। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा व्यक्त की गई सच्चाई को कांग्रेस पार्टी हल्के में न ले। ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस पार्टी जनमानस के बीच जाने की बजाय एयर कंडीशनर कमरों से चल रही है, जिसके कारण कांग्रेस पिछले 72 वर्ष के इतिहास में सबसे दयनीय स्थिति में अंतिम सांसें ले रही है। वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस कोमा में है। जहां इन दिनों जिला शिमला में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती थी, वहीं अब कोरोना की मार दोबारा पर्यटन कारोबारियों पर पड़ गई है। गौर रहे कि हाल ही में कैबिनेट में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिनमें शिमला भी एक है। अब कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही होटल कारोबारियों पर भी आफत आ चुकी है। शिमला के होटलों में एडवांस में की गई बुकिंग में 50% की बुकिंग रद्द हो चुकी है। हालांकि लॉकडाउन के बाद से थोड़ा लोगों में कोरोना का डर जा रहा था, पर्यटकों का आना जारी था, परंतु बढ़ते मामलों के साथ ही अब पर्यटक शिमला आने से डर रहे हैं। इसीलिए पर्यटक होटलों में फोन कर अपनी एडवांस बुकिंग को रद्द करवा रहे हैं। गौर रहे कि शिमला में बर्फबारी की खबर से ही पर्यटक इन दिनों शिमला का रुख करते थे। हालांकि इस संक्रमण में भी बर्फबारी की सूचना से पर्यटकों ने एडवांस में बुकिंग कर दी थी, परंतु मामले बढ़ने के साथ ही अब वे अपनी बुकिंग या तो रद्द कर रहे हैं या फिर आगे की बुकिंग करवा रहे हैं। मंडी की मायरा सिंह बेदी ने इंडिया मास्टर किड्स की प्रतियोगिता को जीतकर मंडी का नाम रोशन किया है। मायरा अभी 5 साल की है। इंडिया मास्टर किड्स प्रतियोगिता ऑनलाइन करवाई गई थी। इसके आयोजक बाबला कथुरिया, ब्यूटी बिग, मनीष कथुरिया, अमन वर्मा, धीरज विग हैं। मायरा बेदी पूरे इंडिया में 25,000 प्रतिभागियों को पछाड़कर इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया। इसका ग्रैंड फिनाले ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से 9 नवंबर को ऑनलाइन हुआ था, जिसका परिणाम मंगलवार को आया और मायरा बेदी बनी इस प्रतियोगिता की चैंपियन। मायरा ने बताया कि वह अब दुबई जाना चाहती है और मायरा ने अपनी सफलताओं का श्रेय अपने पिता सूरज सिंह बेदी और माता सुरभि बेदी और अपने दादा दादी को दिया।
अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी का शुभारंभ उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. पुरुथी ने भगवान परशुराम की पालकी की पूजा अर्चना करने के उपरांत पालकी को कंधा लगाकर किया। सोमवार को भगवान परशुराम के आगमन के बाद परंपरा के अनुसार 7 दिवसीय मेला शुरू हुआ। ये मेला दशमी की पूर्व संध्या पर भगवान परशुराम का उनकी माता रेणुका जी के वार्षिक मिलन का अनूठा संगम है। परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम की पालकी को जामू कोटी व अन्य 3 मंदिरों से रेणुका लाया जाता है। उसके उपरांत धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन और पवित्र झील में स्नान किया जाता है। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 के चलते इस बार ये मेला सूक्ष्म रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेले के लिए कोविड-19 के मद्देनजर विशेष SOP जारी की गई है। उन्होंने कहा कि 10 साल से कम आयु के बच्चे और 65 साल से अधिक की उम्र के बुजुर्गों को मेले में न आने की सलाह दी गई है। हमारा पर्पज ये है कि सबको कोरोना से बचा के रखना, इसलिए इसमें जो भी 10 साल से कम के बच्चे हैं या 65 साल से ऊपर के वृद्ध हैं, उनको ना आने की के बारे में परामर्श दिया गया है। जहाँ तक यह मान्यता है कि लोग नहाते हैं, उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। एक टाइम में भी 26 लोग यहाँ पे नहा पाएंगे। इसमें पुलिस इसमें रेगुलेट करेगी। बिना मास्क के वहाँ भी किसी को एंट्री नहीं होगी। जो लोग मंदिर जाना चाह रहे हैं वहाँ पे भी किसी मूर्ति को छूना, प्रसाद चढ़ाना वो मान्य नहीं है। दूर से ही नमस्कार करके प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कोई भी लक्षण है, यहाँ पे पूरी हेल्थ की हमारी टीम है, आइसोलेशन सेंटर भी यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लगता है जिसको ऐसा ILI या सारी सिम्टम्स हैं, उसकी जांच और टेस्ट भी की सुविधा जो है यहाँ पे लोग करवाई जा रही है। तो मैं सभी से जो भी श्रद्धालु मेले में आ रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है कि मास्क के बिना चिन से लेके अपर नोज तक पूरा नाक और मुंह को ढक के रखें। अगर नाक खुला रहेगा तो कोरोना का वायरस वहाँ से घुस सकता है, इसलिए अपना नाक और मुंह ढक के रखें। और यहाँ पे फूड सैनिटाइजर्स की पूरी व्यवस्था की हुई है, उसमें अपना हाथ धोएं और सवेरे शाम हम मंदिर को पूरा सैनिटाइज करवाएंगे। जहाँ जहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं उस एरिया को सारे को सैनिटाइज कराएंगे, ताकि कोरोना से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर कोई ऐसा पाया भी जाता है बाकी लोग में संक्रमण ना हो। अगर यही है सभी से कि बच के रहें और औरों को भी बचा दें। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार। सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल